Good morning class. Today we discuss lecture third, metal and non-metals और यूनिट थर्ड. बेटा हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में. ठीक है बेटा. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की, तो डिफरेंट मेटल्स जो हैं जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, वाटर के साथ, किसी अदर नॉन मेटल्स के साथ, तो क्या फॉर्म करते हैं. ठीक है बेटा. इन प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो देखते हैं वन बाय वन करके. जो पहला है हमारा बेटा वो है reaction of metals with oxygen. ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है बेटा? ऑक्सीजन हमें एयर से मिलता है. ठीक है बेटा. जब मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड्स. क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है बेटा? बेसिक नेचर का होता है. जब हमने एसिड बेस एंड सोल्ट पढ़ा था, मैं तो उसमें बताया भी था, या आपने जब पीरियोडिक क्लास में एलिमेंट्स पढ़ा है तो उसमें भी डिस्कस किया है हम लोगों ने कि जो मेटल्स हैं जब ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो कैसे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं बेटा? बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. क्लियर मेरी बात? यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड. और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे? कुछ नहीं निकलेगा. कैसे निकल जाएगा? मेटल ऑक्साइड ऐसे मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा. और ये किस कैरेक्टर का होता है बेटा? बेसिक कैरेक्टर का होता है. तो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू में कन्वर्ट करेगा. देखते हो बेटा यहाँ पे ट्रांस रेड लिटमस टू ब्लू. क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है बेटा. एग्जांपल देखते हैं. पहला सोडियम के साथ. देखिए सोडियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, बेटा आपने एक चीज पढ़ा हुआ है, सोडियम जो होता है वो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वैलेंसी 1 होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है? गैसीय स्टेट में होता है. कौन सी गैसीय स्टेट होता है? डायटोमिक गैस में. कौन सी स्टेट होता है बेटा? डायटोमिक. तो क्या रहेगा? हमेशा O2 रहेगा. ठीक है बेटा. क्या आ जाएगा यहाँ पे? वैलेंसी 1 है ना. ऑक्सीजन वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है. 2 तो कितने हो गए? 4 हो गए ऑक्सीजन के. तो सोडियम कितने होने चाहिए बेटा? यहाँ पे 4 होने चाहिए. कैसे? सोडियम वैलेंसी कितनी होती है? 1. ऑक्सीजन कितनी होती है? 2. और 2 टू कितने हो जाएंगे बेटा? 4 हो जाएंगे. होंगे या नहीं होंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 2Na2O. क्या बन जाएगा बेटा? ये 2Na2O. क्लियर मेरी बात यहाँ पे? इसी तरह बेटा जब पोटेशियम की रिएक्शन देखेंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो भी क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2K2O. और बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे यहाँ पे? हम लोग 4 अप्लाई कर देंगे. ठीक है बेटा. O की वैलेंसी 2 के नीचे वाले कुछ भी. हाँ जी. तो अभी छोटा सा पॉइंट देखते हैं बेटा. मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर insoluble in water, but some metal oxides dissolves in water, to form alkalis. What do you mean by alkalis? बेसिक. अल्कलाइन बेसिक फॉर्म्स को जनरेट करता है. ठीक है बेटा. कैसे करेगा वो देखेंगे यहाँ पे.
जो सोडियम ऑक्साइड है जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ क्या बन जाएगा 2Na 2Na। कितने OH आयंस हो गए बेटा यहाँ पे, देखो यहाँ पे वाटर को थोड़े क्या लिख सकते हैं हम लोग H OH लिख सकते हैं, एक OH तो मिल गया आपको और यहाँ पे क्या होगा एक OH और मिल गया आपको, क्या बन जाएगा यहाँ पे 2Na OH। क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एग्जांपल देख ले बेटा यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड है, इसको पानी में डाल दो तो कितने पोटेशियम है आपके पास 2 पोटेशियम है तो 2K लिख देंगे। और OH पे चार्ज कितना होता है हमेशा -1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक पोटेशियम के साथ एक OH और 2 पोटेशियम के साथ 2KOH यानी 2 OH जुड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, आया समझ में? नहीं आया? दोबारा देखेंगे एक बार यहाँ पे आपके वाटर को हम क्या लिख सकते हैं HOH लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत। और K2O हम क्या लिख लेंगे KO और एक K यहाँ लिख दिया हमने। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है बेटा, जब मेटल सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल सॉल्ट किससे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो पोटेशियम क्या करेगा यहाँ पे एक OH के साथ बॉन्ड कर लेगा, अल्केलाइज बना देगा यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, एक पोटेशियम और बच गया यहाँ पे बेटा, एक O बच गया और एक H बच गया तो क्या बन जाएगा एक और KOH। तो कितना बन गया यहाँ पे बेटा 2KOH बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है आपकी। क्लियर है तो मेरी बात? आगे देखते हैं नेक्स्ट है मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम देखेंगे बेटा यहाँ पे जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बेटा ये हर क्लास में आपकी रिएक्शन आती है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं किसकी वजह में ऑक्सीजन की वजह में, तो क्या मिलता है बेटा हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस कलर का होता है ये वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा वाइट कलर का। इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होगा बेटा ये वाइट कलर का होता है। एक क्वेश्चन से ये भी आता है कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्साइड, हाँ वो तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर था, व्हाई वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन व्हेन वी बर्न। क्यों करते हैं बेटा क्योंकि उसमें ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है, कार्बोनेट्स की लेयर होती है। जब रब करते हैं तो वो लेयर क्या होती है रिमूव हो जाती है और उसको क्या करते हैं उसको बर्न करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखेंगे बेटा यहाँ पे जब मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे किसके साथ वाटर के साथ तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। एक वो तो है ही यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। क्या बन जाएगा यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम में 2 वैलेंसी होती है और OH में 1 होती है तो OH कितने होंगे 2 होंगे एक मैग्नीशियम के साथ। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? करके देख लो दोबारा। मैग्नीशियम वैलेंसी कितनी होती है 2 और OH पे 1 होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, इसलिए हम चलते हैं। नेक्स्ट जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे किसके साथ एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि बॉक्साइड बनेगा यानी कि Al2O3। अब बैलेंस करेंगे इसको, बैलेंस कैसे करेंगे बेटा 2A2 यहाँ पे 2 लगा दे तो फिर बैलेंस का ऑप्शन 3 है बेटा। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा बेटा हमें यहाँ पे आगे 2 लगा देता हूँ। कितने ऑप्शन हो गए 3 2 6 हो गए। यहाँ पे कितने लगा दूँ बेटा 3, कितने ऑप्शन हो गया यहाँ पे 6 हो गए, ऑप्शन बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम कितने 2 2 4 तो आगे क्या यूज कर लूँगा 4 नेट बैलेंस इक्वेशन में होगा। ठीक है बेटा, ये कैसा नेचर का होता है बेटा एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक क्या होता है बेटा जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, है ना बेटा। तो ये क्या होता है बेटा ये बेसिक भी होते हैं और एज वेल एज एसिडिक भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे किसके साथ रिएक्ट करेगा। अगर ये कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस हो जाएगा,
अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिड कहलाएगा। लिटमस पेपर को इसमें चेंज ये सिंपल नहीं करेगा, सिंपल तो न्यूट्रल होते हैं बेटा, ठीक है। जब ये कंपाउंड से रिएक्ट तो ये क्या लिक्विड शो है जब शो करता है, ठीक है। कैसे करेगा देखते हैं। यहाँ पे Al2O3 है, रिएक्ट विद एसिड, किसे करेगा बेटा? तो ये कैसा कहलाएगा? बेसिक, बेसिक। और ये कैसा कहलाएगा बेटा? एसिड। क्या बन जाएगा यहाँ पे? कितना हाइड्रोजन है? 6। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो क्या बन सकता है यहाँ पे? पानी बाहर निकाल देंगे, 3H2O, क्लियर। और कितने एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम है तो 2Al। एल्यूमिनियम वैलेंसी कितनी होती है? 3। और क्लोरीन वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो एक के साथ कितने कितने क्लोरीन जुड़ेंगे? 3 क्लोरीन जुड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा? AlCl3। इट फॉर्म्स क्या फॉर्म क्या बेटा? ये हमने पढ़ा हुआ है, जब बेस ऐड करता है एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करता है बेटा? सॉल्ट फॉर्म, क्लियर। और देख लेंगे बेटा, जब Al2O3 रिएक्ट्स विद बेस, किसके साथ बेटा? बेस के साथ, ये क्या बन जाएगा आपका? एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसकी रिएक्टिविटी कराओ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ? अब देखो बेटा क्या बन सकता है आपका, आप इसको ध्यान से करेंगे भाई। करो, इसको क्या निकलेगा बताओ? कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इसको बाहर निकाल दो, H2O। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? अब क्या करेंगे? 2 सोडियम है तो 2Na, 2 एल्यूमिनियम है तो Al। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? ऑक्सीजन कितने बच गए बेटा आपके पास? हैं? कितने? 3। क्यों भाई 4 बच गए? एक ही तो यूज किया हमने, 3 कैसे बच दिखाई दे रहे हैं? 3 तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं। कितने हो गए? 5 ऑक्सीजन हो गए। तो एक यहाँ पे गए तो कितने बच गए? 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। क्या बन जाएगा ये? सोडियम, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकते हो। जैसे क्या हो सकता है? सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और ये क्या होता है बेटा आपका? सॉल्ट। क्लियर है बात यहाँ पे? और बेस और बेस भी रिएक्ट करते हैं साथ। हाँ जी, बेस और बेस, बेस और बेस तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। एसिड 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 हाँ एक्वा रेजिया फॉर्म करता है। आप लोग जैसे गोल्ड सीमित के पास जाते हो, सुनार के पास, ताकि क्या करता है बेटा? गोल्ड जो है साफ करने के लिए उसको सोना साफ कर देना, तो क्या करता है? सोने का जो पानी होता है ना, एक एसिड होता है, उसमें डिप करता है, उसको ब्रश से रगड़ देता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड क्या होता है? कम हो जाता है उसके अंदर से। फिर क्या करता है? पानी मार के गोल्ड का और पकड़ा देता है। ठीक है, तो बोलो बेटा पानी मारा तो वेट आएगा उसके ऊपर, गोल्ड पॉलिश होती है उसका वेट आएगा। तो सोना भी रख लेता है आपके गोल्ड में से और पैसे ले लेता है उससे साफ करने के नाम पे। नेक्स्ट बेटा, जब जिंक रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ क्या मिल जाएगा बेटा? यहाँ पे ZnO। क्या बोलेंगे इसको बेटा हम लोग? जिंक ऑक्साइड। और ये भी कैसा होगा बेटा? M4 डायरेक्ट। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? रिएक्शन कर लोगे बेटा यहाँ पे? ZnO रिएक्ट विद HCl और उसके बाद ZnO रिएक्ट विद 2NaOH। कर लोगे भाई? सेम ऊपर रिएक्शन ही है। जिंक रिएक्शन में 2 क्लोरीन के साथ क्या निकाल देगा? ZnCl+H2 ZnCl2 और 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे? H2O। सेम यहाँ पे बेटा 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा यहाँ से? H2O। और क्या बन जाएगा यहाँ पे? Zn 2Na Zn। 2 और 1 3 हो गया बेटा, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इसमें क्या लिख सकते हो? बस लिख दिया था मैंने, Na2 ZnO2। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सोडियम जिंक, ठीक है बेटा, या जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और देख लेंगे यहाँ पे, जब आयरन रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और जब कॉपर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा बेटा? कॉपर वैलेंसी कितनी होती है? 2।
दो ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा 2Cu। जब आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो फेरिक ऑक्साइड क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो Fe3O4। देखो भी कुछ बैलेंस हो गई। कितने आयरन थे? 3 आयरन थे, आयरन 3 हो गए। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितने 4 जगह यहाँ पे 2। ठीक है बेटा, आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है मेटल्स की। पहली जो बेटा आपकी किसके साथ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। क्या पढ़ा बेटा आपने? मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड। जो सोडियम रिएक्ट करता है इसका बेटा ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म होता है सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। सभी मेटल सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो अल्केलाइज फॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जैसा आपने देखा यहाँ पे एल्यूमिनेट है या जिंक है ऑक्साइड, ये रिएक्ट नहीं करते, किसी रिएक्ट करें एसिड और बेस के साथ करते हैं। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम इसी वजह से बर्न होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो क्या फॉर्म हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जब जिंक रिएक्ट करेगा या एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। एम्फोटेरिक क्या होता है बेटा? जो एसिड और बेस दोनों तरह बिहेव करते हैं और जो दोनों तरह रिएक्ट कर सकते हैं। जब एसिड करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, जब बेस का करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। सेम जिंक के अंदर कंसेप्ट में आएगा। ठीक है बेटा, और आयरन और कॉपर की रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आप नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ। सर अगर सेकंड है बेटा आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। बेटा वाटर जो है ना डिफरेंट ऑफ फॉर्म्स में मिलता है आपको। डिफरेंट ऑफ फॉर्म्स का मतलब स्टीम फॉर्म में मिल सकता है और सिंपल हॉट वाटर या कोल्ड वाटर की फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है बेटा, जब हॉट वाटर या कोल्ड वाटर की फॉर्म में करेगा तो डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा? ठीक है, और क्या फॉर्म होगा मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब मेटल रिएक्ट करता है स्टीम वाटर के साथ, ठीक है, तो वेपर्स से भी लाइट वाटर बॉइल्ड वाटर जो स्टीम करते हैं वो होता है। ठीक है, उसका रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा मेटल ऑक्साइड्स निकलता है। क्या निकलता है बेटा? मेटल ऑक्साइड। देखेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ क्या फॉर्म कर देगा बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड और क्या निकल जाएगा बेटा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन जब मेटल रिएक्ट करेगा किसके स्टीम के साथ क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा मेटल ऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, क्लियर बात यहाँ तक। देखते हैं यहाँ पे पहला है एक्टिव मेटल्स के साथ। जब पोटेशियम रिएक्ट करता है किसके साथ वाटर के साथ, किसके साथ बेटा? अब पोटेशियम वगैरह ऐसे मेटल है जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं बेटा। ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगा 2 पोटेशियम है। ठीक है, कितने आपने खोल के लिख लेंगे 2 के हैं, कितने वाटर है आपके पास HOH और HOH 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ना बेटा। तो 2 पोटेशियम किसके रिएक्शन करेंगे 2 हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेंगे, क्या निकाल देंगे बेटा 2KOH और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ से H2। ये मेरी बात यहाँ पे इजी रिएक्शन थी। जब रिएक्शन पजल हो जाए ना कर सको, इसका तुम तोड़ के भी कर सकते हो रिएक्शंस को, वो इजी मेथड में हो जाती है आपकी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेम जब सोडियम रिएक्ट करेगा किसके साथ वाटर के साथ क्या हो जाएगा? तो सेम दिखाई दे रहा है, सेम एलिमेंट है, सेम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2NaOH और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ से हाइड्रोजन गैस। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? जब कैल्शियम रिएक्ट करे किसके साथ 2H2O के साथ कितना है बेटा
2H2O के साथ, आप उसको क्या लिख सकते हो? कैल्शियम रिएक्ट विद HOH और HOH। कैल्शियम में चार्ज होता है 2, OH पे होता है -1 और -1। जब ये दो रिएक्ट करेंगे इस कैल्शियम के साथ, है ना बेटा, क्या बन जाएगा यहाँ पे? CaOH का होल ट्वाइस और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बात यहाँ पे? ये डिस्कस हो जाएंगे और देख लेंगे यहाँ पे जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ में? 2H2O के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? MgOH का होल ट्वाइस और डाई हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, ये क्लियर आया समझ में यहाँ तक? सेकंड, metals react with steel। किसके साथ रिएक्शन करेंगे बेटा? ये स्टीम के साथ। तो क्या प्रोड्यूस होता है देखेंगे बेटा यहाँ पे, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो स्टीम का फॉर्मूला चेंज नहीं है बेटा, ये किस फॉर्म में ले लिया आपने? बस स्टीम फॉर्म में ले लिया आपने। ठीक है, अब एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है आपके पास, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या निकल जाएगा यहाँ से? डाई हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है बेटा। नेक्स्ट, जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या हो जाएगा? Al2O3 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? Al2O3 क्या निकल जाएगा? 3H2, इसको क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर जैसे क्या बोलेंगे बेटा? बॉक्साइड। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं? एल्यूमिना भी बोलते हैं। डिफरेंट ऑफ नेम्स में मिलते हैं। क्या क्वेश्चन आ जाता है आपके पास? राइट द रिएक्शन ऑफ बॉक्साइड विद वाटर या स्टीम। तो बॉक्साइड का क्या हुआ? Al2O3 होगा। क्लियर मेरी बात? नेक्स्ट, जब जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ, क्या आएगा बताओ? क्या आएगा बताओ? जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। एक ऑक्सीजन है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ZnO। क्या आ जाएगा यहाँ पे? H2। और देखेंगे बेटा यहाँ पे, जब 3 आयरन रिएक्ट करेगी किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्या आ जाएगा? Fe3O4 प्लस में 4H2। यहाँ पे लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये वाटर के साथ रिएक्शन इजीली नहीं करते। गोल्ड कॉपर तो सिल्वर तो करेंगे ही नहीं। ये मेरी बात यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर and gold do not react with water और steam। ना तो ये वाटर से रिएक्शन करते हैं और ना ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? ये आपके डिस्कस किए गए किसके साथ बेटा? मेटल्स विद वाटर या स्टीम के साथ। नेक्स्ट आता है थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स के साथ। जब मेटल्स रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, क्या फॉर्म करता है बेटा? मेटल सॉल्ट और डाई हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के, मतलब कल ही बताया था बेटा कि जो एसिड्स हैं वो अब कंसंट्रेटेड नहीं लेते हैं, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड एसिड का रिएक्ट
नहीं करते। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो देखेंगे बेटा यहाँ पे जब मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करेगा बेटा यहाँ पे? मेटल सोल्ट और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे? डाइहाइड्रोजन गैस बाहर आती है। क्लियर है मेरी बात? अब रिएक्शन देखते हैं बेटा यहाँ पे 2Na रिएक्ट विद क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 2HCl। ठीक है बेटा? 2Na रिएक्ट विद H2SO4। ठीक है? Mg react with 2HCl। ठीक है बेटा? Mg react with H2SO4। ठीक है बेटा? Zinc react with 2HCl। Aluminium react with 6HCl। Iron react with 2HCl। Iron react with H2SO4 और copper react with HCl। कर सकते हो रिएक्शंस कंप्लीट? 2 सोडियम और 2 क्लोरीन क्या निकल जाएगा यहाँ पे? प्लस H2 सोडियम सल्फेट और डाइहाइड्रोजन। मैग्नीशियम MgCl2 प्लस H2 मैग्नीशियम सल्फेट और डाइहाइड्रोजन। जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस में H2। एल्युमिनियम जब 6 क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 2AlCl3 और कितना निकल जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन 3H2। मेरी बात यहाँ पे आयरन रिएक्ट करेगा 2 क्लोरीन के साथ क्या निकलेगा यहाँ पे? FeCl2 प्लस में H2। आयरन रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ तो FeSO4 प्लस में H2। कॉपर जैसे HCl के साथ तो कोई रिएक्शन कंसीडर नहीं होता। कॉपर गोल्ड सिल्वर दे नेवर बी रिएक्ट विद सिंगल एसिड्स। ठीक है बेटा? तो ठीक है यहाँ पे मेटल लाइक कॉपर गोल्ड सिल्वर कॉपर सिल्वर गोल्ड आर लेस रिएक्टिव than hydrogen। Hydrogen 4 they not react with acids। ये मेरी बात है बेटा? क्या होता है? लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाते। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? आपने ये देखा ना डिस्प्लेस तो कर रहा है मेटल जो है वो एसिड्स को यानी कि H पॉजिटिव है उसको डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा? फिर वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे और एग्जांपल देख लेंगे। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ? 2HNO3 के साथ। ठीक है? अब मैग्नीज रिएक्ट करेगा 2HNO3 के साथ। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस। यहाँ पे मैग्नीज नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस और क्या निकल जाएगा यहाँ पे? डाइहाइड्रोजन गैस। ये थे बेटा आपके मेटल्स विद वाटर के साथ या स्टीम के साथ। जब वाटर रिएक्शन करेगा क्या निकाल देगा यहाँ पे? हाइड्रोक्साइड्स। देखा आपने? जब स्टीम करेगा क्या निकालेगा बेटा यहाँ पे? ये ऑक्साइड्स निकालेगा और क्या निकालेगा? डाइहाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। तो बेटा डिस्कस किया कि जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो क्या निकालता है यहाँ पे? ये सॉल्ट और क्या निकालता है बेटा? डाइहाइड्रोजन गैस। लेकिन कॉपर है गोल्ड है सिल्वर है ये रिएक्ट नहीं करते क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है मेरी बात यहाँ तक? अब हमने क्या डिस्कस किया? मैग्नीज और मैग्नीशियम को डिस्कस किया नाइट्रिक एसिड के साथ ही। जनरली हम लोग 3 एसिड को डिस्कस करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो 3 टाइप की रिएक्शन आपने डिस्कस कर ली है। ठीक है? यहाँ तो नोट डाउन करेंगे आप लोग, फिर मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है बेटा? एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर कोई भी मेटल इजीली डिसॉल्व हो जाए।
चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, कोई मेटल का इजीली डिजोल्व है, उसको क्या बोलते हैं? एक्वारिस या सॉल्यूशन बोलते हैं। देखेंगे बेटा यहाँ पे, इट इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड of mixture of 1 part of concentrated HNO3। HNO3 क्या होता है बेटा आपका? नाइट्रिक एसिड and 3 part of concentrated HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बेटा, इस रेशियो में होता है हमेशा ये 1:3। क्या होता है यहाँ पे? HNO3 रेशियो HCl। ठीक है बेटा, इस रेशियो में डिस्कस किया जाता है। ये हाईली कोरेसिव नेचर का होता है। रेशियो में 3HCl है। हाँ जी, मतलब होता है एक रेशियो में HNO3 और 3 रेशियो में HCl है, इसलिए रेशियो ऐड करते हैं। ये हाईली कोरेसिव नेचर का होता है, कोरोजन को शो करता है। इसको किसी मेटल डाल दें तो बहुत स्पीड आगे उसको ईट कर लेगा, खत्म कर देगा उसको। ठीक है बेटा, क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे? इट इज हाईली कोरेसिव इन नेचर। ठीक है, और क्या होगा बेटा? इट डिसॉल्व्स all metals in it like gold, silver, gold, platinum, इनको भी डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। ठीक है बेटा, इसे ना गोल्ड सीमिस जो है वो क्या करता है? सुनार जो है क्या करता है? मेटल को साफ करता है। क्या करता है? वो चोरी करता है गोल्ड की हमारे सोने में से। ठीक है, इट गेट्स सम गोल्ड इन सॉल्यूशन एंड उसको क्या करता है? उसको साफ कर लेता है और उसको क्या करता है? गोल्ड निकाल लेता है। ठीक है, ये कहते हैं जो गोल्ड होता है वो कभी भी आपको सुनार के पास साफ नहीं करवाना चाहिए, आप घर पे ही कर रहे हैं उसको साफ। ठीक है बेटा, घर पे कैसे? नींबू से रगड़ लो, ठीक है, या मिट्टी से रगड़ लो उसको अच्छे से। ठीक है, साफ हो जाते हैं। क्लियर? देखिए बेटा, द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। बेटा इसमें क्या डिस्कस करता है कि कोई भी मेटल जो है कितना रिएक्टिव है, कितना एक्टिव है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एलिमेंट है वो सब रिएक्टिव होते हैं, और जो हाइड्रोजन नीचे के एलिमेंट होते हैं वो सब कैसे होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है? जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग द arrangement of metals in a vertical column in the order of decreasing reactivity is called as रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है बेटा, कौन कौन से एलिमेंट में डिस्कस करेंगे देखते हैं एक बार। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्कैंडियम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये कैसा होता है बेटा? ये लेस लीस्ट रिएक्टिव। और ये क्या होता है बेटा? मोर रिएक्टिव। ठीक है बेटा, और जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो क्या होता है? रिएक्टिविटी
डिक्रीज करता है। ये मेरी बात यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम तो पता ही है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्कैंडियम, लेड। स्कैंडियम ही होगा बेटा ये, स्कैंडियम तो SC होता है, SN क्या होगा? स्टील, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। बेटा ये क्या होता है बेटा? दे आर द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन। और ये क्या होता है बेटा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन इनको हाइड्रोजन से क्यों कंपेयर किया है? बेटा हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन जीरो होती है और इलेक्ट्रॉन इसलिए होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली, बट ये क्या करते हैं बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली शो नहीं करते, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पे वो नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो डिस्कस करेंगे फोर्थ, रिएक्शन ऑफ मैटर्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग रिएक्शन ऑफ metals with salt solution। बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे जैसे कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इनके हम लोग सॉल्यूशंस लेते हैं पानी के अंदर, दे आर नोन एज एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा? और उसके अंदर जैसे हम लोग मेटल डालते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा हुआ है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? When highly reactive element displaces the less reactive element is known as a displacement reaction, है ना बेटा? तो वही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं बेटा यहाँ पे अब कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है बेटा? ब्लू कलर का। किस कलर का होगा बेटा? ये ब्लू कलर का। जैसे क्या करते हो इसके अंदर जिंक रोड डाल देते हो। क्या डाल देते हो? जिंक। किस कलर का होता है बेटा? ये सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। वैसे क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये जिंक सल्फेट। ये कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा? कलरलेस सॉल्यूशन होगा। और क्या बन जाएगा यहाँ पे? कॉपर, यानी कि रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस। यहाँ पे क्या दिखाई दिया बेटा आपको? जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो क्या फॉर्म करता है? जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है बेटा? कॉपर डिस्प्लेस करता है, यानी कि जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर सल्फेट को। और क्या फॉर्म कर दिया बेटा? जिंक सल्फेट फॉर्म कर दिया। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अब सर फिर तो उल्टी भी रहेगी रिएक्शन। कॉपर हम जिंक सल्फेट में डाल देंगे तो रिएक्ट कर जाएगा नहीं। तो हम लोग ये क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, व्हाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज नॉट पुट इन द जिंक बीकर्स। ठीक है बेटा? ये करवा भी रखा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। क्यों नहीं करता? क्योंकि रिएक्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं। ठीक है? लेकिन बेटा यहाँ पे कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करेगा सिल्वर के साथ तो रिएक्शन हो जाएगी सिल्वर सल्फेट। रिएक्शन नॉट कंप्लीट। तो सिल्वर जो है वो क्या होता है? इससे भी लेस रिएक्टिव होता है। हमने पढ़ा हुआ है ना, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर और अदर एलिमेंट्स। ठीक है बेटा? क्लियर? नेक्स्ट जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा आयरन के साथ, आयरन किस कलर का होगा बेटा? ग्रे कलर का। क्या मिल जाएगा आपको? FeSO4 प्लस में Cu किस कलर का? रेड ब्राउन कलर का होगा। और ये होगा बेटा
ग्रीन ग्रीनिश सोल्यूशन। ठीक है बेटा। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट है, जब आप सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हो, सिल्वर नाइट्रेट की किसके साथ, कॉपर के साथ, तो क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पे, सिल्वर चार्ज कितना होता है, 1 होता है, क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ से 2Ag, और क्या आ जाएगा यहाँ पे CuNO3 का होल ट्वाइस, ब्लू सोल्यूशन होगा, और क्या बोलेंगे इसको नाम लोग, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है बेटा। और आपका जो सिल्वर होता है वो ग्रीनिश व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो है बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, फिर थोड़ा डिस्कस करेंगे बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। देखेंगे बेटा यहाँ पे, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। कैसे फॉर्म करते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या होता है आयनिक कंपाउंड्स, जो गेन हो गया, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, द कंपाउंड्स whose loss या which conduct electricity in aqueous state or molten state, but not conduct electricity in solid state। ठीक है बेटा। आयनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं बेटा, जो एक्वस या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ये क्या फॉर्म करेंगे बेटा, आयनिक सॉलिड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखेंगे बेटा यहाँ पे जैसे Na रिएक्ट विद Cl2, कैल्शियम रिएक्ट विद Cl2, मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्लोरीन, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन, जिंक रिएक्ट विद क्लोरीन, आयरन रिएक्ट विद क्लोरीन, और कॉपर रिएक्ट विद क्लोरीन। देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl, 2NaCl, CaCl2, MgCl2। यहाँ पे 2NaCl होगा। हाँ बेटा, 2NaCl क्यों लगा, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, डायटोमिक होता है, बैलेंस करने का क्या लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ZnCl2, उसके बाद FeCl3, बैलेंस करने के क्या लगाएंगे यहाँ पे, 2 लगा देंगे अपन, यहाँ पे क्या आ जाएगा CuCl2, बैलेंस करेंगे 2 2 और 2, हो गया बैलेंस। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 3। ठीक है बेटा, बाय दिस मेथड वी बैलेंस द इक्वेशंस। ये था बेटा आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। फिर बाद यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं यहाँ पे बेटा, मेटल्स react with chlorine to form ionic chlorides। क्या फॉर्म करता है बेटा, आयनिक क्लोराइड्स। क्लियर मेरी बात, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 6th
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन क्या फॉर्म करते हैं बेटा? हाइड्राइड्स। क्या फॉर्म करते हैं बेटा? मेटल हाइड्राइड्स या हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, कैसे? 2Na plus H2 Ca plus H2 और Mg plus H2 क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा यहाँ पे? सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड और इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्राइड। बट आपके यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कंप्लीट होते हैं। हम लोग कल डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्लियर पूरी बात यहाँ पे? यहाँ पे नोट डाउन करेंगे आप लोग। थैंक यू।